अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक शख्स ने अल्लाह की राह में कुछ पैसे जो है वो सदक़े के तौर पे दिए और कैसे अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी बीमारी से निकाल दिया, सेहतयाब कर दिया। एक शख्स था, मिडिल ईस्ट का रहने वाला था और वो अपनी फैमिली के साथ ना वहाँ पे अपने घर में बहुत ज़्यादा सेटल था, यानी कि उसके बीवी बच्चे, बहुत अच्छी उसकी लाइफ गुजर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि उसको अचानक ना हर्ट में पेन स्टार्ट हो गया और उसने घर वालों को बताए बगैर वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर से उसने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा अभी कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा चले मैं टेस्ट वगैरह करवा लेता हूँ। तो जैसे उसने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना हर्ट की बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है, मतलब कि जो आपकी दिल के जो शरियाने हैं ना उसमें ब्लॉकेज हो गया। आपका जो हर्ट है, जो ब्लड है वो बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया। तो आपको अर्जेंट जो है वो सर्जरी की ज़रूरत है और ये जो सर्जरी है ये यहाँ पे हमारी कंट्री में नहीं हो सकती, आपको इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो भी फॉरेन कंट्री में। बहरहाल वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने घर में किसी को कोई बात नहीं बताई। उसने कहा ये अगर बात है बताऊंगा तो सब परेशान हो जाएंगे। और डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि सर्जरी के बाद भी कोई पता नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आप जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। तो ये बात सुन के वो बंदा बड़ा परेशान हो गया और बड़ा ना गमगीन भी हुआ, मायूस हो गया समझे। लेकिन ये है कि उसने अपनी मायूसी को अपने ऊपर तारी नहीं किया। उसने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे ना कंट्रीज़ के नाम बताइए जहाँ पे मुझे स्पेशलिस्ट जो है वो मिलेंगे डॉक्टर, तो मैं वहाँ पे जाके अपनी सर्जरी करवाऊँगा। तो डॉक्टर ने उनको 2-3 कंट्रीज़ के नाम शॉर्टलिस्ट करके दिए भी आप यहाँ पर जाएँ। तो बहरहाल वो बंदा जो है जैसे तैसे करके अमाउंट उसने अरेंज किया, वो बंदा अकेला जो है वो फॉरेन कंट्री चला गया। वहाँ पे जाके वो डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने उसके टेस्ट वगैरह किए और डॉक्टर ने उनकी टेस्ट करने के बाद बताया कि आपका जो हार्ट है वो 80% जो है वो नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये कि 20% काम कर रहा है। अगर हम ये सर्जरी करते हैं तो 50% चांस है कि आप ठीक हो जाएं, 50% चांस ये है कि ये शायद ये सर्जरी जो है ये फुलफिल ना हो। तो फिर क्या हुआ, तो जो डॉक्टर थे उसने तो ये उनको ये उस शख्स को ये बात कंफर्म कर दी। उस शख्स ने कहा कि आपके पास ना 3 दिन का वक्त है, 3 डेज के बाद आपकी हम सर्जरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर ने उस शख्स से कहा। तो उस शख्स ने कहा कि अगर 3 दिन का टाइम है तो आप मुझे 3 दिन की इजाज़त दें, मोहलत दें, मैं अपने घर वालों से ना मिल के आ जाता हूँ, उनको एक लास्ट टाइम गुड बाय कह के आऊँगा, अपने बच्चों से मिल के आऊँगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप नहीं जा सकते। लेकिन यह है कि उस शख्स के बहुत ज़्यादा इसरार करने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप चले जाएं। तो बहरहाल वो बंदा ना अपनी कंट्री वापस आया, उसने अपने घर वालों को मिला, अपने बच्चों को, मतलब सबको अच्छे से मिल के जिस दिन वो वापस अपनी इलाज के लिए फॉरेन कंट्री जा रहा था कि रास्ते में वो देखता है कि एक शॉप है, कसाई की दुकान है, गोश्त की दुकान है। और वहाँ पे देखते हैं कि एक कसाई है वो गोश्त काट रहा है। वो गोश्त काट रहा है, वो साफ गोश्त जो है वो अलहदा करता जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो छीछरे होते हैं ना, जो गंद वगैरह ऊपर से उतरता है, वो उसको ना उतार उतार कर ना एक साइड पे फेंकता जा रहा है। और साइड पे ना एक नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो उन छेछरों को, यानी कि वो जो ऊपर से गंद उतरता है गोश्त के, वो उन सारे को इकट्ठा करके ना शॉपर में डाल रही। वो बंदा ये देख के बड़ा हैरान हुआ भी ये क्या कर रही है भाई, गोश्त साफ जो है वो जो आदमी है, जो कसाई है, वो काट के साइड पर रखता जा रहा है और जो ऊपर से गंद उतर रहा है वो औरत जो नीचे औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई है, वो शॉपर में डाल रही है। तो वो उनके पास गया, वो उसने पूछा कि अम्मा जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, यानी कि आप गोश्त ले लेना। तो फिर उसने अम्मा जी ने कहा कि बेटा हमारे घर में ना काफ़ी टाइम से बहुत फाका चल रहा है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं सिर्फ, और मैं अकेला ही जरिया हूँ जो उनकी जो है वो खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, यानी उनकी परवरिश कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों को ना गोश्त खाने का बड़ा दिल करता है, उनको गोश्त बड़ा पसंद है और मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि मैं उनके लिए गोश्त लेके जा सकूँ। तो इसलिए मैं ना ये जो छेछरे ऊपर से उतार है ना, इसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ ताकि घर जाके ना एक सूप सा बना के अपने बच्चों को दे दूँ ताकि उनको ना गोश्त का कुछ जायका आ जाए। अल्लाह अकबर। ये बात सुन के वो शख्स कहता है कि उसके आंखों में आंसू आ गए। तो उसने क्या किया, अपनी पॉकेट से कुछ अमाउंट निकाल के उस गोश्त वाले बंदे को दी, जो कसाई था, उसको दी। उसको कहा कि इसको ना इनको, जो बूढ़ी औरत है, इनको किसी लिफाफे में ना एक पैकेट जो है वो गोश्त का दे। और साथ उसने कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी दे दी कि फिर कभी जो है औरत जो है तुम्हारी शॉप पे आई तो फिर आपने इनको अगेन जो है वो गोश्त दे देना है, जब भी उन्होंने मांगा आपसे। तो बहरहाल उस कसाई ने यही किया और बूढ़ी औरत जो है वो जाने से पहले ना उसको गोश्त लेके जाने ही वाली थी कि उसको कुछ दुआएं दे के गई कि अल्लाह तुम्हें ना हर बीमारी से शिफा याब करे, अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को दूर करे। और उसने काफ़ी जो है दुआएं दे दी उस बूढ़ी औरत ने।
وہ کہتا ہے کہ یہ دعائیں سننے کے بعد میں اپنی سفر پہ چل پڑا اور بوڑھی عورت اپنے گھر کی طرف چل پڑی. آفٹر آل کہ بھی جب وہ فوراً کنٹری پہنچا, ڈاکٹرس کے پاس پہنچا, ڈاکٹر نے کہا کہ چلیں بھی آپ کا آج جو ہے وہ سرجری آپ کی اسٹارٹ ہوگی, اس سے پہلے ہم ایک دفعہ نا دوبارہ ری ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا فالٹ ہے, پھر ہم اس کو جو ہے وہ ریکور کریں گے. تو ڈاکٹر نے جب ان کے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کے ڈاکٹر شاکڈ ہو گئے, اور انہوں نے ارجنٹ میٹنگ کی, اس شخص کو بلایا اپنے کمرے میں, روم میں بلایا, ان کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ کی بھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو 3 دن رہ کے آئے اپنی فیملی کے پاس, آپ نے وہاں پہ کس ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیا ہے, کس ڈاکٹر سے علاج کروایا کہ آپ کا ہارٹ بالکل 100% اوکے ہے, یعنی کہ آپ کو سرجری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے. اور یہ بات سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کسی ڈاکٹر سے تو کوئی رجوع نہیں کیا, ہاں یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ ضرور بات کی تھی. اور اس کو پھر یاد آیا کہ اس نے جو صدقہ دیا تھا اس بوڑھی عورت کو, شاید وہ رنگ لے آیا, شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں, اور اس طرح وہ شخص جو ہے وہ صحت یاب ہو کے واپس لوٹ آیا اپنی فیملی کے پاس. تو یہ جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ بیسیکلی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں تھوڑے سے پیسے بھی دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے بڑی مشکل کو ٹال دیتا ہے, بڑی سے بڑی بیماری سے آپ کو نکال دیتا ہے, شفا یاب کر دیتا ہے, صحت یاب کر دیتا ہے. صرف کچھ پیسے صدقے کے طور پہ دے دیا کریں ڈیلی, اپنی عادت بنائیں. اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو 1 روپیہ, ڈیلی کا 1 روپیہ تو آپ رکھ سکتے ہیں, ڈیلی کا 1 روپیہ رکھ دیا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح صدقہ دیا کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو, اس طرح صدقہ دیا کریں. تو صدقہ دینے کی عادت جو ہے وہ اپنی لائف میں لے کر آئیے, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت رہے, رحمتیں رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ یہ سٹوری سننے کے بعد آپ کو بھی صدقے کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا, اور انشاءاللہ آج سے آپ بھی صدقہ دینا سٹارٹ کر دیں گے. See you soon in the next video. Stay tuned, stay connected. فی امان اللہ.